नमस्कार, भैरवी गाइडेंस परिवार में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग जो है ना, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बता रही है। उसके जीवन की एक कार्मिक चक्र के समापन के बारे में बता रही है। इस कार्मिक चक्र में उसने बहुत संघर्ष झेला है, अपनों से धोखे मिले हैं, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, किसी किसी मामले में ये डाइवोर्स भी हो सकता है। तो जहाँ उसने बहुत अपने आप को इमोशनली और पैसे के मामले में या अपना बहुत समय दिया, लेकिन वहाँ से उसको धोखा मिला है और उस धोखे के फेज़ ने ना उसको बहुत तोड़ा। लेकिन अब जो है ना, उस स्थिति को आगे पीछे छोड़कर जो है एक जीवन के एक नए चरण में जो है ना आप प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चरण आया है ना, ये सफलता का और आपकी एक नई यात्रा का जीवन की प्रतीक है। और ये कार्ड जो है यही बता रहा है कि पुराने इमोशनल बैगेजेस जो कि अब आपको सर्व नहीं करते थे, आपको आपके सुकून को आपसे छीनते होंगे, तो आप उनसे निकलकर मानसिक शांति की तलाश में अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ट्रांजिशन हो रहा है आपका मेंटली। ये मूव ऑन एक मेंटल मूव ऑन है कि आपको अब उस पुराने लोगों के साथ भी कांटेक्ट नहीं चाहिए। आपको जो है उस दुख दर्द संघर्ष को अब और अपने मन में लेकर नहीं चलना। तो आप इस स्थितियों से आगे बढ़ रहे हैं। इन स्थितियों ने आपको ना ऐसा आप पर प्रभाव डाला है कि अब आप लोगों पर विश्वास नहीं करते। आप अपनी चीज़ें, अपनी संपत्ति, अपना समय, अपने इमोशंस जो है ना, अब दूसरों पर खर्च करने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को लेकर, उनको संभालने को लेकर बहुत सतर्क हो गए हैं। कुछ मामलों में ये आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सही समय को बताता है। आप इस समय में प्रॉपर्टी में या किसी स्थिर एसेट में अपना निवेश कर सकते हैं। ठीक है, जो 10 ऑफ कप्स है ना, ये पारिवारिक खुशी और प्यार का और हार्मनी का प्रतीक है। जो है ना आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक जीवन, उसमें एक ये पॉजिटिव संकेत लेकर आ रहा है। तो आपके परिवार में अब जो है ना विवाद जो है हल हो जाएंगे, और या फिर परिवार में कुछ सेलिब्रेशन का माहौल आ रहा है, कुछ विवाह संबंधी ऐसा कुछ। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस, हाँ, ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आप एक ऐसे प्रैक्टिकल, ये जो है ना कार्ड, ये प्रैक्टिकल और नर्चरिंग होने को बताता है। ये बताता है कि आप अपने परिवार की देखभाल को जो है बहुत प्रमुखता देते हैं। ठीक है, तो ये साथ में जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, ये आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बताता है। ये आपको बताता है कि आपको भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में संतुलन बनाकर चलना है। अपने भौतिक जीवन में भी आपको हाई मॉरल्स और प्योरिटी को लेकर चलना है। आपको अपने अंतर्मन की बात सुननी चाहिए। आपकी अंतरात्मा जो आपको कहती है ना, आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में ये किसी किसी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए भी कह रहा है। ठीक है, तो आपको जो है ना अब कुल मिलाकर यही इसका निचोड़ जो है समझ आ रहा है कि आप अपनी मेहनत से रिश्ते बना रहे हैं, आप अपनी मेहनत से अपने फाइनेंस को जो है बना रहे हैं, और आप इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ जो रिश्तों में है ना, आपको समझ आ गया कि ये रिश्ते मेरी मानसिक शांति के लिए नहीं हैं, तो आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं जो कि वास्तव में आपके अपने हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना एक ये ओवरऑल जो रीडिंग है ना, एक सुंदर भविष्य की ओर इशारा कर रही है। आप ना केवल व्यावसायिक रूप से सफल होंगे, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी आपको पूर्णता और खुशी मिलेगी। और इसमें जो है ना आप साथ ही साथ अपने अंतर्ज्ञान और अध्यात्म को ना भूलें। ठीक है, पुरानी यादों को आपको छोड़ना है, पुराने संघर्ष को आपको भूलना ही है।
अगर आप पुरानी यादों के साथ चिपके रहेंगे ना तो वो आपकी मानसिक शांति का हनन करेंगी, ठीक है। इसलिए और संतुलन बनाना है आपको किसी भी चीज़ के लिए। ओवर पोजेसिवनेस या सतर्कता इतनी भी नहीं रखनी है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई रिश्ता है, ठीक है। तो संतुलन बना के चलना है। तो आप ओवरऑल क्या है, अब आप अपनी लाइफ के एक गोल्डन फेज में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ सुख समृद्धि भी है, पारिवारिक सुख भी है और मानसिक शांति भी जो है ना आपके लिए आगे इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद।